फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए सेकेंड ईयर को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में हमने निर्धनता के बारे में जाना, तो आज हम अनुसूचित जातियों के बारे में जानेंगे कि अनुसूचित जाति क्या होते हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला हमारा लाइन है अस्पृश्यता की समस्या। भारत में अशह व सुनिश्चित जातियों के प्रमुख सबसे बड़ी समस्या अस्पृश्यता की रही है। उच्च जाति के व्यक्ति कुछ व्यवसाय जैसे चमड़े का काम, सफाई का काम, कपड़े धोने का काम करने वाले व्यक्तियों को अपवित्र मानते थे। उनके साथ भोजन पानी का संबंध नहीं रखते थे। उन्हें लोग अछूत कहते थे। अनुसूचित जाति अर्थात नीची जाति की छाया पड़ना। जो बड़े लोग होते थे, इन सभी लोगों से दूर रहते थे। जो ये छोटे काम करते थे, उन्हें लगता था यह काम बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से उन्हें अनुसूचित जाति, अछूत जाति कहा जाता था। उनके साथ बैठना उठना भी उन्हें पसंद नहीं रहता था। आगे देखते हैं हम। तक बुरा माना जाता था। पूजा पाठ के स्थानों पर इनके जाने पर प्रतिबंध था। कहीं कहीं पर तो अंतिम संस्कार के लिए भी इनका स्थान अलग अलग निर्धारित किया जाता था। इस प्रकार अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता की समस्या का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे ये लोग, इनके साथ तो खाना पीना तक तो ठीक है, लेकिन पूजा पाठ की जगह पर जैसे मंदिर है, आज के समय में तो सभी जाते हैं ना, तो ये लोगों को जाने की अनुमति ही नहीं थी। वहाँ पे अगर ये चले गए तो सभी ने पीटने लगते थे। कहते थे कि ये अछूत जाति का लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ हमारे मंदिर का धर्म भ्रष्ट कर दिया, बहुत कुछ इन्हें कहते थे। लेकिन यह गरीब होने के कारण छोटी जाति अपने आप को समझते थे, तो इसलिए यह आवाज़ नहीं उठा सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरा देखिए, निर्धनता की समस्या। इन्हें निर्धनता की भी समस्या होती थी। अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ी स्थिति में रहे हैं। इनके पास स्वयं के साधन खेती व्यापार आदि नहीं थे। अतः अधिकांशतः इन्हें किसानों के यहाँ अथवा अन्य स्थानों पर मजदूरी करनी पड़ती थी। कृषि के क्षेत्र में इन्हें फसल का बहुत कम ही भाग मिल पाता था। मजदूरी भी बहुत नाम मात्र को मिल पाती थी। आज भी अनुसूचित जाति के लोग निर्धनता की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हें किस तरह से इन्हें दबा के रखा जाता था। इनकी जितनी मजदूरी होती थी उससे कम ही इन्हें पैसा दिया जाता था और काम इनसे अधिक से अधिक कराया जाता था। अगर ना करे तो इन्हें धमकी दिया जाता था कि काम से निकाल देंगे, तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम खाने पीने को तरसोगे। तो इनकी मजबूरी थी तो ये करते थे। तो यहाँ हम तीसरा हमारा देखिए, अशिक्षा की समस्या। तो जब इन्हीं लोगों को कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी, तो इनके बच्चे कहाँ से आ जा सके, कहाँ से पढ़ सके, तो वही है अशिक्षा की समस्या। और चौथा है श्रमग्रस्ता की समस्या। श्रमग्रस्ता की समस्या में क्या है कि यह जिसके यहाँ काम करते हैं वहाँ पे जीवन भर काम करते हैं, वहाँ से यह अपना काम छोड़ के हट ही नहीं सकते हैं, बस वहीं पूरी जीवन अपनी ख़त्म कर देंगे उसी काम के नीचे। लेकिन वहाँ से इन्हें अनुमति नहीं होगी हटने की। जैसे कि ये लोग मान लीजिए किसी से पैसा ले लिए हैं, तो उस पैसे को ये चुका नहीं पाए, तो ये जो बड़े लोग होते थे इन्हें अपने यहाँ काम पे रख लेते थे और इनकी कहते थे कि आपका पैसा पूरा ख़त्म नहीं हुआ, तो अपने यहाँ इन्हें हर काम कराते थे, खेती कराते थे, साफ़ सफाई हर चीज़ कराते थे इनसे। पूरी जीवन इनकी उनके नीचे काम करने में ही ख़त्म हो जाती थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है। यहाँ आपसे अनुसूचित जाति के बारे में पूछा है, फिर इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा पिछड़े वर्गों की क्या क्या समस्याएं रही हैं। तो आप लिख सकते हैं बेरोजगार की समस्या हो सकती है। आप ये भी लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, कार्य करने की दशाएं, उन्हें
उनका वेतन कम मिलता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा फिरा के दे सकते हैं और परिभाषा भी आपसे पूछ सकते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपको ऐसे ही हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। संरग्रस्ता के बारे में हमने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं समझ के कि आपको एग्ज़ाम्स में किस तरह से लिखने हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स में हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, आपके मार्क्स तो इससे बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन अनुसूचित जाति के बारे में पूछे या पिछड़े वर्ग के बारे में, आंसर आपके वही रहेंगे, आंसर नहीं चेंज होंगे, बस आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।